बिहार के मधुबनी जिले में हुए नरसंहार के खिलाफ विपक्षी दल यानी महागठबंधन के नेताओं ने बिहार के सभी जिलों में सरकार के खिलाफ और बिहार में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे हैं। आपको बताते चले कि आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक निवास जीरादेई विधानसभा के वर्तमान माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संवेदना प्रकट किए और सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता के संरक्षण में भाजपा और जदयू की सरकार में लगातार अपराध बढ़ रही है। मधुबनी के इस नरसंहार ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। मधुबनी की जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मधुबनी की जनता तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने। शांति प्रिय इस इलाके के भीतर एक जनसंहार के रूप में उभर करके सामने आया है और पूरे बिहार की धरती को शर्मसार किया है। इस घटना के विरोध में आज मधुबनी के सड़कों पर आप तमाम लोग भाजपा माले और महागठबंधन के नेतृत्व में उतर करके और पूरे मधुबनी को बंद करके यह संदेश भेजने का काम किया है कि आने वाले दिनों में अगर अपराध के ताकतों को संरक्षण दिया जाएगा तो ये मधुबनी की धरती, ये मिथिलांचल की धरती चुप नहीं बैठेगी, आंदोलन को आगे लेकर जाएगी। यहाँ शामिल तमाम लोगों को हम अपनी पार्टी भाजपा माले सीमांत जिला की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। आज सवाल पर बिहार की जनता वोट देने के लिए तैयार हुई थी। एक परिवर्तन का लहर दिखाई पड़ा था और वो आज जाते जाते अंतिम समय जाते जाते हमने देखा कि वोटों में भी एक लेवल पर परिवर्तित हुआ था, लेकिन बाद में पिछले दरवाजे से ये मोदी जी के जरिए अमित शाह के जरिए सीधे तौर पर प्रशासन को ब्यूरोक्रेट पर दबाव बना करके दाएं बाएं करवा करके थोड़े से मतों से बहुत सारे सीट जीत करके जबरन सत्ता में पहुंच गए हैं। नहीं तो ये बताना चाहते हैं मनो ये सरकार बनने वाली नहीं थी, बन गई है। ठीक है, सत्ता में आ गए हैं, ये भी बात ठीक है, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, या आप चाहे जितना पिछले दरवाजे से बिहार के कुर्सी पर बैठ गए हो, अगर बिहार के जनता के सवाल हल नहीं हुए, अगर 19 लाख लोगों को रोजगार आपने नहीं दिया, अगर बिहार में क्राइम का ग्राफ नहीं रुका, अगर इस तरीके से जनसंहार होते रहा, इस तरीके से बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षण दिया जाते रहा, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा माले और महागठबंधन के नेतृत्व में पूरे बिहार के भीतर एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा और इस सरकार का नींद हम आराम कर देंगे, इस सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे। यही बात कहते हुए कि आपने इस बंद को जबरदस्त समर्थन दिया है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में बिहार की जनता का जो प्रश्न है, जनता का जो सवाल है, ऐसे तो किसी एक मुकदमे में फंसा करके गरीबों के सवाल को लेकर के, जमीन के सवाल को लेकर के सामंती ताकतों से, भाजपाई ताकतों से विवाद चल रहा था और उसी क्रम में गुंडों द्वारा गरीबों पर हमला किया गया। सीवान के धरने एक बड़े कार्यक्रम में शामिल थे। हम लोगों ने मांग भी किया था कि इस घटना की न्यायिक जांच हो, लेकिन जांच नहीं कराई गई और पिछले 15 के चुनाव में जब हम नामांकन करने गए तो गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। उस समय से जरूर उस चुनाव में थोड़े से मतों से हार हुई थी, लेकिन इस बार जीरादेई की जनता ने ये ठान लिया था कि हमारा नेता जो गरीबों के सवाल पर लड़ते रहा है और गरीबों के लेकर के जेल में बंद है, इस बार हम इस चुनाव में उसे जिताएंगे। और हमने देखा कि मेरा एक एक आदमी जीरादेई का, एक एक नौजवान, एक एक महिलाएं, एक एक किसान अपने सर के ऊपर पगड़ी बांध करके उस पर नोट लिख लिया था कि मैं अमरजीत कुशवाहा हूँ और अमरजीत कुशवाहा बन करके यह बता दिया कि पूरे जिले में और बिहार में सबसे रिकॉर्ड मतों से जिता करके जेल के फाटक को तोड़ा। आज आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला है, आज हम आपके बीच में पहुंचे हुए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती।
बनावट के वसूलों से सच्चाई छूट नहीं सकती, बनावट के वसूलों से आप खुशबू आ नहीं सकते, कभी कागज के फूलों से खुशबू आ नहीं सकते, कभी कागज के फूलों से। इसलिए नीतीश जी, चाहे जितना छिपाने की आप कोशिश कर लीजिए, कानून के राज का बात कर लीजिए, यह सच है कि बिहार में सत्ता के संरक्षण में अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये मिथिलांचल की धरती, जो एक शांत धरती के रूप में जाना जाता था, इसे अशांत करने की कोशिश की है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, अपराधियों पर कार्रवाई हो, यहाँ के डीएमएसपी को बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए, और तमाम विधायकों की जिनसे बातचीत हुई है उन अपराधियों की और प्रशासनिक पैरवी हुई है, कॉल डिटेल की जांच करके सांच का आंच उन लोगों तक पहुंचाया जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन अगर यह काम किया जाएगा तो जनता को न्याय मिलेगी। अगर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मधुबनी की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि चुप से नहीं बैठना है, चैन से नहीं बैठना है, जब तक न्याय नहीं मिलता है। इन सत्ताधारी लोगों का नीत को हराम कर देना है, चैन से नहीं रहने देना है। धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।